Very good morning, my dear students. As you all know, yesterday or in previous class, we read about the test of carbohydrate in food. But in this particular class, students, we will learn how we can test for the presence of fat in food. कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट नहीं है, इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे. So students, one thing you must learn before doing this experiment, you must know the difference between transparent, one word is students transparent, one word is student translucent, and one word is students opaque. So आपको इन तीन चीज़ों के बारे में पहले पता होना चाहिए. वन ट्रांसपेरेंट, वन इज ट्रांसल्यूसेंट एंड वन इज ओपेक. नाउ स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसको आप इजीली देख सकते हो, जिसके आर पार आप इजीली देख सकते हो. फॉर एग्जांपल एक पतली सी शीट जिसके आर पार आप बहुत आराम से देख रहे हो, दैट इज ट्रांसपेरेंट. ओपेक क्या है स्टूडेंट्स? जिसके आसपास आप बिल्कुल नहीं देख सकते. जैसे कि अगर एक दीवार है, उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते ना, सो दैट इज ओपेक. बट ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसल्यूसेंट क्या है? जिसमें चीज़ें आपको क्लाउडी विजिबल हैं, मतलब कि थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही हैं. क्लाउडी विजिबलनेस है, उसमें विजिबल हो रही हैं चीज़ें बट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, क्लाउडी दिख रही हैं आपको थोड़ी. ठीक है, सो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट. वो चीज़ होती है ट्रांसल्यूसेंट. आ रही है आपको बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ होती है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. नाउ स्टूडेंट्स, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड अगर हम बात करें तो प्रेजेंस जो भी होगी फैट की किसी भी फूड आइटम में, ठीक है, किसी भी फूड आइटम में जो फैट की प्रेजेंस होगी उसको हम टेस्ट करते हैं इस फैक्ट के बेसिस पे कि क्या जो फैट है वो ग्रीसी पैच प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हम उसको रख रहे हैं, उस अपनी फूड आइटम को किसी क्लीन शीट ऑफ पेपर पे रख रहे हैं. स्टूडेंट्स, अब आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने एक क्लीन शीट ऑफ पेपर लिया, एक आपने क्लीन पेपर की शीट ले ली, सपोज आपने एक वाइट कलर की प्लेन शीट ली. किसकी प्लेन शीट ली? पेपर की. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक वाइट कलर की प्लेन शीट ऑफ पेपर ले ली और आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर ऐसा फूड सब्सटेंस रखा जिसमें आपको लगता है कि फैट हो सकता है. आपने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर ली, सपोज इस तरह से आपने क्या किया, ये आपने एक शीट ऑफ पेपर ली, इस पे आपने क्या किया, ये फूड आइटम रख दिया. दिस इज योर फूड आइटम. ये आपका फूड आइटम है. आपने इस फूड आइटम को रखा. आफ्टर सम टाइम आपने उस फूड आइटम को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया. आपने इस फूड आइटम को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. आपने जब इसको रिमूव किया, हटाया, तो आपने देखा कि अब ये थीन जो आपकी शीट ऑफ पेपर था, इसके ऊपर यहाँ पे उतने ही एरिया में एक पैच दिख रहा है, वहाँ पे एक ट्रांसल्यूसेंट सा पैच दिख रहा है. अगर वो पैच टाइम के साथ, मतलब आपने उसको जैसे ही फूड आइटम रखा, आफ्टर सम टाइम आपने फूड आइटम को रब कर दिया शीट के ऊपर, रब करने के बाद आप फूड आइटम को हटा दीजिए. जब आप फूड आइटम को वहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे, आप उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए ड्राई अप होने के लिए रखें. अगर वो उसके बाद आप उस पर वहाँ से लाइट पास कराते हैं, लाइट पास करवाने से आपका ये वाला एरिया जहाँ पे आपने फूड रखा था वो हाईलाइट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द पेपर की शीट से. नाउ अब जो फूड एरिया है, अगर उसके अंदर स्टूडेंट ट्रांसल्यूसेंट पैच आपको दिखता है आफ्टर पासिंग लाइट, अगर उस एरिया में आपको ट्रांसल्यूसेंट पैच विजिबल होता है, अगर आपको ट्रांसल्यूसेंट पैच स्टूडेंट्स विजिबल होता है, इट मीन्स आपके फूड में फैट प्रेजेंट है. अगर विजिबल नहीं होता आफ्टर पासिंग लाइट, इट मीन्स उसके अंदर फैट विजिबल नहीं है. अगर आपको स्टूडेंट्स ध्यान हो, आपने कभी भी अगर ऐसा किया हो, अगर आपने कभी भी स्टूडेंट्स ऐसा किया हो, आपका मान लो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपने खाने में कुछ ऑयली चीज़ ली, आप खाना खाते खाते या फिर आप कुछ भी ऑयली खाते खाते साथ में स्टडी कर रहे हैं,
जब उस पेपर की आपकी नोटबुक के पेज पे आपके हैंड लगते हैं, आप देखते हो कि कुछ जगह पे क्या होता है, ऐसे जो भी घी होता है या जो भी ऑयल होता है उसके आपको निशान से दिखते हैं पेपर पे, वो कुछ ट्रांसल्यूसेंट वाइट वाइट से कलर का पेपर पे निशान होता है। और वो वाला जो पैची एरिया है स्टूडेंट्स, वो वाला जो पैची एरिया है, वो पैची एरिया स्टूडेंट्स आपको अलग से विजिबल होता है। दैट पैची एरिया विल विजिबल यू ऑन दैट पीस ऑफ पेपर, और वो बिल्कुल अलग से डिस्टिंग्विश हो रहा होता है। सो वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि उस घी में और यू कैन से उस ऑयल में क्या प्रेजेंस थे? फैट। फैट की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, वो आपको ऐसा दिखा। जैसे कि अभी अगर हम एक एक्टिविटी करें स्टूडेंट्स, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड, so here is the activity test for the presence of fat in a food. We can test the presence of fat in given food as follows. हम टेस्ट कर सकते हैं फैट की प्रेजेंस को कैसे? रब अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड इन द सेंटर ऑफ द ब्राउन पेपर, होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड लुक थ्रू इट. If the food has left bright greasy patch, or you can say translucent patch on paper, then the fat is present in the food. Now आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? ब्राउन कलर का एक पेपर लेना है। आपको वाइट कलर का पैच वाला वाइट कलर का आपको पेपर नहीं लेना, बिकॉज वाइट कलर में भी आपको विजिबल होंगी चीज़ें, बट ब्राउन में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होंगी। सो आपने एक ब्राउन कलर का सपोज बच्चे पेपर लिया, जैसा कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है हेयर, दिस इज ब्राउन कलर पेपर। ये आपने ब्राउन कलर पेपर लिया, जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये डार्क ब्राउन, दिस इज द फूड आइटम। यहाँ पे आपने फूड आइटम ली, मान लो आपने बटर लिया, बटर को इस पेपर पर रख के रब किया। आफ्टर दैट आपने देखा यहाँ पे एक पैच सा आपको दिखा जब आपने यहाँ से लाइट पास की, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब। जब आप बल्ब के पास उसको लेके गए, बल्ब के नीचे उस पेपर शीट को लेके गए, यू ऑब्जर्व कि जो ये सेंटर वाला स्टूडेंट्स पैची एरिया था, ये सेंटर वाला पैची एरिया आपको अलग से दिख रहा है रेस्ट ऑफ द पेपर से, और ये ट्रांसल्यूसेंट टाइप का है, ग्रीसी टाइप थोड़ा दिख रहा है। इट मीन्स इसके अंदर फैट प्रेजेंट है। बट अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लाइट को लेके आए और वो ग्रीसी एरिया आपको नहीं दिखा, इट मीन्स इसके अंदर फैट की प्रेजेंस नहीं है, इट मीन्स इसमें फैट की प्रेजेंस नहीं है। आगे स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, बटर इज अ सॉफ्ट फूड विच कैन बी ईजिली रब्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं, butter is a soft food which can be easily rubbed on a piece of paper. Some food containing fat are quite hard and difficult to rub on paper. अब देखिए कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती है जिनमें फैट होता है, बट उसको रब करना क्वाइट हार्ड है। जैसे कि अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में, दैट इज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या होती है स्टूडेंट्स? मूंगफली। अगर आप मूंगफली के दाने को देखें, दैट इज क्वाइट हार्ड, आप उसको रब ऐसे नहीं कर सकते। सो आप क्या करेंगे, एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, शीट ऑफ पेपर पे आप उस मूंगफली के दाने को रखेंगे, हैमर से उस सॉलिड कर्नल को बीट करेंगे। सॉलिड कर्नल क्यों बोला गया? क्योंकि मूंगफली का दाना सॉलिड होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, हैमर से बीट करेंगे। जब आप स्टूडेंट्स उसे हैमर से बीट करेंगे, व्हेन यू बीट इट विद द हैमर, तो आप देखेंगे जब आप बीट करने के बाद उसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट को लेके जाएंगे, सो स्टूडेंट सोर्स ऑफ लाइट को लेके जाने से उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में सोर्स ऑफ लाइट को लेके जाने से वो एरिया पे आपको अलग से पैची चीज़ें दिखेंगी, पैचीनेस दिखेगी, आपको अलग से ग्रीसी ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट लुक दिखेगी, विच विल हेल्प टू इंश्योर दैट दीज कंटेन फैट्स इन फूड आइटम, जिससे आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि उसके अंदर फूड आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, सो आपको ये इससे आइडिया हो जाएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो स्टूडेंट्स आपको टेस्ट ऑफ फैट समझ में आया हो। इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान हो, हमने टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से किया था। इस क्लास में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं टेस्ट ऑफ फैट्स के बारे में। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल गोइंग टू कवर टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स इन फूड। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक आप डेली पढ़ते रहें, एंड वट एवर क्वेरीज you are getting you can ask me in your Zoom class. So it's all for today my dear students. Thank you so much.